Okay, let's take up one more question on guarantee. Yeah, as I said, sometimes बंदे को पार्टनर बनने में रिस्क लगता है, तो उसको गारंटी देना पड़ता है। भाई टेंशन मत ले, तेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो गारंटी दिया जाता है, यार तू पार्टनर बन जाए, तेरे को इतना मिलेगा, हम तेरे खाते में इतना डाल देंगे, तू टेंशन मत ले, पार्टनर बन जा। दैट इज गारंटी। चलो लेट्स टेक अप वन क्वेश्चन। अमय, अनमोल and Rohan entered into partnership on 1st July 21. 1st July 21 to share the profits and losses in the ratio 3:2:1. Ratio is 3:2:1 और 1st July को पार्टनरशिप बनाया। Amay guaranteed that Rohan's share of profit after interest on capital 6% would not be less than 36,000 per annum. now इसमें दोस्तों याद रखो कि साल शुरू हुआ है 1 जुलाई को, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है वो है 6% पर एनम का 6% है। ठीक है, अच्छा, और जो गारंटी दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन में? अमय गारंटेड रोहन को 36,000 पर एनम मिलेगा। रोहन को 36,000 पर एनम मिलेगा और गारंटी सिर्फ अमय ने दिया है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अमय के खाते में से लेने का, दूसरे के खाते में से नहीं लेने का। आप समझ रहे हो? अमय है, अनमोल है और रोहन है। अमय, अनमोल और रोहन। अमय ने गारंटी दिया, अमय गारंटेड टू रोहन। अरे तू रोहन टेंशन मत ले, तो अमय ने गारंटी दिया है रोहन को। और कितना है? 36,000 पर एनम है दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% पर एनम है, लेकिन यहां पे सब कैलकुलेशन जुलाई से शुरू होगा, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस इन जुलाई। तो सारे कैलकुलेशन जुलाई टू मार्च, 1 जुलाई यानी पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का सब कैलकुलेशन होगा। 36,000 तेरे को मिलेगा, लेकिन पर एनम का 36 है। लेकिन ये तो 9 मंथ्स की बात चल रही है अभी इस साल में। ओके, फिक्स्ड कैपिटल, द वर्ड फिक्स्ड कैपिटल आ गया मेरे दोस्तों। whenever they give you fixed capital the question, be careful, you have to write it through current account. Okay, fixed capital are 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh. तो ये कैपिटल जो दिया है ना, 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh, that is for calculating interest on capital 6% per annum. तो पहले बंदे का 2 lakhs है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 2 lakhs इंटू 6% इंटू 9/12, 6% इंटू 9/12। दूसरे का 1 लाख इंटू 6% यानी 6/100 इंटू 9/12, और तीसरे का भी वही आएगा 1 लाख के ऊपर। ओके, तो इस सब में दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,38,000। अच्छा, प्रॉफिट दे दिया है, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट दिया है 1,38,000। ये जो प्रॉफिट दिया है आपको, देखो लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन ईयर शुरू हुआ है जुलाई में, अप्रैल में नहीं शुरू हुआ, जुलाई में। एनीवेज, प्रॉफिट दिया है ना 138। इधर देखो, नेट प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट दिया है दैट इज नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे 1,38,000। ये क्वेश्चन में दिया है। फिर क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक ही एक्सपेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, सैलरी बैलरी नहीं है, पार्टनर सैलरी बैलरी नहीं है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक ही खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो अमय भाई को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम यहां पे स्टार मार्क करके इधर कैलकुलेशन बता देते हैं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमय
उसके करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन अमई उसका कैपिटल कितना है 2 लाख इंटू 6% इंटू 9/12 इज इक्वल टू, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे 9,000 आएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9,000। ओके, इज इट बीन कवर्ड? लेट मी चेक। हाँ, अभी कवर हो गया। ओके, चलो फिर कौन है? अनमोल, उसका कैपिटल 1 लाख है और रोहन उसका कैपिटल भी 1 लाख है इंटू 6% 9/12 4,500। तो ये आया उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो तो यहां पे लिख देते हैं 9,000 18,000 टोटल आ गया। तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रॉफिट 1,38,000 था, उसमें से 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 138 में से 18 गया तो अभी 1,20,000 बचा और कोई खर्चा नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहां पर आपके पास 1,20,000 बचेगा। ये देखिए 1,20,000 138 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लिखने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन फिर अंदर बताने का करंट में जाएगा। अमाई करंट, अनमोल करंट, रोहन करंट, हेडिंग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आएगा। चलो भाई 138 में से 18,000 गया और कोई खर्चा है? पार्टनर्स, एसबीसी, रिजर्व, ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये 1,20,000 जो है वो अभी पार्टनर्स में बांट दो। पहले नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के देखो, नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर देखो कि जो गारंटी दिया है वो उतना मिल रहा है कि नहीं। उसको पहले नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का स्टेप नंबर 1, ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है उसको नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो 3:2:1। देखो यहां पे भी लिखा है 138 माइनस 18, वो उधर वाला ही है 120। पहले नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग 3:2:1, तो कितना आएगा? 6, इधर आएगा 3 4 5 6, इसको 20 है ना, इसको 40 और इसको 60। 1,20,000 को अगर नॉर्मल रेशियो में बांटे, दोस्तों साल खत्म हुआ, लोग ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट आया 1,20,000। साल खत्म हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आया 120। पहले नॉर्मल पीएसआर में बांट के देखो, तो नॉर्मल पीएसआर में इसको 60 40 20। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो। क्वेश्चन में अमाई गारंटेड टू रोहन 36,000 का प्रॉफिट मिलेगा पर एनम। एक मिनट, अगर 36,000 पर एनम है, सुनिए, अगर 36,000 पर एनम है तो यहां पे देखना 36,000 पर एनम, तो 9 महीने का कितना? 27,000। गारंटी टू रोहन, गारंटी टू रोहन 27,000। तो चलो देखते हैं 27 मिल रहा है कि नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, इसको खाली 20 मिला जबकि 27 बोला था, इसको 27 बोल से 36 बोला था। अरे 36,000 तो पूरे साल का है रे बाबा, ये सब खाली 9 महीने का है, ये सब 9 महीने का है। तो 36,000 इंटू 9/12 27,000, तो क्यों इसको खाली 20 मिला? तो यहां पे हम प्लस करेंगे 7,000 और दूसरे में से 7,000 माइनस कर देंगे। लेकिन दोनों में से माइनस मत करना, खाली अमाई ने गारंटी दिया है, खाली अमाई ने गारंटी दिया है, तो खाली अमाई में से इसमें से माइनस मत करो, इसको 40 मिलेगा। इसको +7 करके दो, इसको -7 करके दो, तो अभी ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको मिलेगा 53। बेचारा 60 पे था, उसको 53 मिल गया। ये 40 का 40 ही रहेगा, इसने कुछ गारंटी दिया नहीं है,
और इसका बढ़ गया 27, आप ये 3 को ऐड करोगे तो भी 120 ही आएगा, ऑब्वियस है। तो अगर कोई पूछे हाउ मच इज द डेफिशिएंसी ऑफ रोहन, डेफिशिएंसी 27,000 बोला था, उसको खाली 20 मिला, 27 के बदले खाली 20 मिला, तो 7,000 डेफिशिएंसी है। हाँ, तो इसको 7 प्लस करके दो और दूसरे में से माइनस करो, लेकिन किस में से? दोनों में से नहीं, यहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया है अमाई गारंटेड, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में अमाई गारंटेड, तो सिर्फ अमाई में से माइनस करने का। अगर किसने गारंटी दिया है वो नहीं बोला है, तो ये 7,000 दोनों में से माइनस करने का, दोनों में से थोड़ा थोड़ा माइनस करने का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो लास्ट क्वेश्चन में था। एनीवेज, सो दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ ₹7,000 ऑफ रोहन borne by अमाई, अमाई को बेयर करना पड़ेगा। सो वी टेक और डिडक्ट 7,000 फ्रॉम अमाई, अमाई में से 7,000 माइनस कर देंगे एंड ऐड टू रोहन, ठीक है। तो ओरिजिनल जो है 60 40 20, वो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं अमाई 60, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर 40, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए 20, थोड़ा बाजू से लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, आई विल हैव टू इरेज इट, या जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए 60 40 20, अभी रोहन को +7 करके देंगे, क्यों? तो लिखने का गारंटेड +7 करके देंगे, तो इसका हो जाएगा 27। इसको अगर +7 करके दिया तो अमाई में से -7 करना पड़ेगा 53, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहां पे क्यों माइनस किया? तो बोलने का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी था उसके बाद, इसलिए, ठीक है। और ये 40 का 40 ही रहेगा, टोटल करके देखो ऑब्वियसली 120 ही आएगा, टोटल करके देखो ऑब्वियसली 120 ही आएगा। तो हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थिंग्स टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन वाज, इट वाज अ 9 मंथ वाला क्वेश्चन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया, उसको जो गारंटी दिया था 36,000 वाला गारंटी जो दिया था 36,000 वाला गारंटी, वो भी 9 मंथ्स का 27,000, क्योंकि खुला बोला है 36,000 पर एनम, लेकिन इस साल में तो खाली 9 महीने की बात चल रही है। तो 36,000 तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर पूरा साल काम करेगा तो, अगर पूरा साल तू पार्टनर रहा तो 36,000, लेकिन यहाँ पे 9 मंथ्स का है, सो 36,000 इंटू 9/12 विल बी 27,000, ठीक है दोस्तों। नाउ यू रिमेंबर कि जो हमको प्रॉफिट दिया होता है ना, वो यहां लिखने का, फिर सब खर्चा या माइनस करने का, प्रॉफिट में से ये खर्चा माइनस करके ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है ना, उसको वहां लेके जाने का। 1,20,000 फर्स्ट स्टेप, पहले नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर चेक करो कुछ कम पड़ रहा है तो उसको ऐड करके दो। पहले नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये याद रखना है। 3 2 1, देखो, सो 1,20,000 का 3 2 1 इतना होता है, लेकिन फिर ये ऑब्जेक्शन लेगा कि मेरे को तो 27 चाहिए, हाँ भाई ये ले +7, लेकिन अगर इसको प्लस करके दिया तो दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा। किसमें से माइनस करने का? इधर तो बोला है खाली अमाई ने गारंटी दिया है, तो भाई अमाई को में से ही माइनस करना पड़ेगा, बोला है अमाई में, तो इधर +7 और अमाई में से -7। अगर ऐसा नहीं बोला होता है कि अमाई इज गारंटेड, अमाई गारंटेड द प्रॉफिट, ऐसा नहीं बोला होता, तो दोनों में से माइनस करने का। ये 7,000 थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ रहे आप? इसको आपको +7,000 करके दो, भाई इसको 7,000 दे दो, कौन देगा 7,000? कौन देगा यार इसको 7,000? किसने गारंटी दिया? अगर किसी का नाम नहीं दिया तो दोनों में से माइनस करो, थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से। सर लेकिन फिर झगड़ा होगा, कितना कितना? भाई ये दोनों का जो रेशियो है उसमें से 3:2,
7,000 को 3:2 में से इसका 3/5, इसका 2/5 से माइनस करके देने का। लेकिन खैर यहां पे तो पूरा अमाई में से माइनस किया, फिर ये फाइनल प्रॉफिट आया। लिखते टाइम यहां पे अप्रोप्रिएशन में लिखते टाइम आप ऐसा बता सकते हो, पहले 60-40-20 जो ओरिजिनल पीएसआर में था, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60-40-20, पहले ओरिजिनल वो ऐसे अंदर लिखने का, फिर इसको प्लस और इसमें से माइनस करके दिया। ठीक है, हाँ बी केयरफुल, यहां पे वर्ड फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या? वो लोग को कैपिटल फिक्स मांगता है, वो लोग को कैपिटल इक्वल मांगता है, वो लोग को कैपिटल सेम मांगता है, हर साल इक्वल कैपिटल, हर साल सेम कैपिटल। तो सब एडजस्टमेंट्स कहां करेंगे? एड प्रॉफिट लेस लॉस, वो सब कहां करेंगे? तो उसके लिए करंट अकाउंट। इन शॉर्ट, जब भी फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तो हमें करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना होता है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन।